सकट चौथ व्रत कथा। श्री गणेश जी की कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक देवरानी और एक जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर और देवरानी गरीब। रानी का पति थोड़ा बहुत काम करता था, अक्सर बीमार रहता था, तो इसलिए देवरानी पहले उठकर अपने घर का काम खत्म करती और फिर अपनी जेठानी के घर काम करने के लिए चली जाती। दिन भर वह अपनी जेठानी के घर काम करती और शाम को घर आती। इसी के बदले उसकी जेठानी उसको बचा हुआ खाना और फटे पुराने कपड़े दे दिया करती थी। इसी से उसके घर की गुजर बसर चल रही थी। बच्चों का पालन पोषण हो रहा था। कट चतुर्थी के दिन उसने गणेश जी का व्रत रखा। 5 रुपए के तिल और गुड़ खरीदकर उनकी तिलकुटी बनाई और फिर नहा धोकर भगवान की पूजा पाठ कर सकट चतुर्थी की कथा सुनी। कथा सुनने के पश्चात उसने तिलकुटी को छीके में रख दिया और अपने मन में कहा, शाम को चौथ निकलने पर भगवान को भोग लगाकर ही तिलकुटी ग्रहण करूंगी। और फिर अपना काम निपटाकर वो जेठानी के घर काम करने के लिए चली गई। वहाँ जाकर उसने घर भर का काम निपटाया और फिर खाना बनाया। खाना तैयार होने के बाद उसने जेठ व बच्चों को खाना खाने के लिए कहा, पर सभी ने कहा, हम अभी नहीं खाएंगे। किसी के भी खाना ना खाने पर उसकी जेठानी ने कहा, अब जब किसी ने खाया ही नहीं है तो मैं तुझे खाना कैसे दूं? ऐसा करना, तुम कल सुबह आकर खाना ले जाना। देवरानी निराश होकर घर लौट आई। उसका पति और बच्चे घर के बाहर ही उसका इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने आते ही खाने के लिए पूछा तो उसने कहा, आज तो खाना मिला ही नहीं। इतना सुनकर उसके पति को गुस्सा आ गया और वह बोला, सुबह से शाम तक काम करके भी तुम खाना नहीं ला सकती तो फिर क्यों करती हो इतना काम? इतना कहकर वह उसको मारने पीटने लगा। बच्चे भी और भगवान को याद कर रोते रोते ही सो गई। रात को गणेश भगवान उसके सपने में आए और बोले, पिटाई खाने वाली, भूख लगी है, खाना दो। इतना सुनकर वह बोली, भगवान, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है, पर छीके में तिलकुटी रखी है, वो खा लो। गणेश जी ने फिर कहा, पिटाई खाने वाली, मेरा पेट भर गया, अब बता कहाँ निपटूं? तो देवरानी ने कहा, सारा घर पड़ा है, कहीं भी निपट लो। इसके बाद गणेश जी ने कहा, कहाँ पहुँचूं? इतना सुनकर देवरानी को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में ही गणेश जी को कह दिया, मेरे सिर से पूछ लो। गणेश जी ने कहा, ठीक है। और इतना कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। देवरानी ने सुबह उठकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा उसका सारा घर हीरे मोतियों से भरा हुआ है और उसके माथे पर भी रतन जड़ित टीका लगा हुआ है। ये देखकर उसने गणेश जी को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। आज उसके जेठानी के घर काम करने न जाने पर जेठानी ने सोचा, कल खाना ना देने की वजह से देवरानी नाराज़ हो गई है और इसलिए ही आज काम करने नहीं आई है। इसी बात का पता लगाने के लिए और उसे बुलवा लाने के लिए उसने अपने बच्चों को उसके घर भेजा। अपने जेठ के बच्चों से उसने कहा, बहुत दिन मैंने तुम्हारा काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने के लिए भेज दो। इतना सुनकर बच्चे दौड़े दौड़े अपने घर पर आए
और अपनी माँ को सब कह सुनाया। जेठानी भी सब सुन आश्चर्यचकित हो गई और तुरंत ही देवरानी के घर पहुंच गई। वहां इतना सब देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पूछने पर उसकी देवरानी ने सब कह सुनाया। उसने भी घर आकर अपने पति से कहा, मुझे मारो। पति ने कहा, भली मानुष, मैंने आज तक तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाया, तो आज भला क्यों ऐसा करूं? जेठानी भी जिद पकड़ बैठी। पिटने के बाद उसने तिलकुटी बनाई और छीके पर रखी, सो गई। गणेश जी उसके सपने में आए और बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। जेठानी ने कहा, छीके पर तिलकुटी रखी है, खा लो। देवरानी ने तो रूखी सूखी ही बनाई थी, मैंने घी मावे डालकर बनाई है। इसके बाद गणेश जी बोले, कहाँ निपटूं? जेठानी ने कहा, मेरा तो सारा महल पड़ा है, कहीं भी निपट लो। फिर गणेश जी बोले, कहाँ पोंछूं? जेठानी बोली, सिर में सुगंधित तेल लगाया है, पोंछ लो। लालच में जेठानी को नींद नहीं आ रही थी, तो वह सुबह जल्दी ही उठ गई। उसने देखा सारे घर में गंदगी फैली है और घर भर बदबू मार रहा है, और तो और उसके सिर में भी गंदगी लगी हुई है। सफाई कर कर के भी उसके घर से बदबू नहीं जा रही थी। तो उसने गणेश जी से पूछा, ऐसा क्यों भगवान? उसकी इसी बात पर भगवान ने कहा, ये सब तुम्हारे लालच और जलन की वजह से हुआ है। तुम्हारी देवरानी न तो लालची है और ना ही किसी से जलन रखती है, इसलिए उसके साथ अच्छा हुआ। इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जिस तरह से भगवान गणेश देवरानी के घर पधारे, उसी तरह से भगवान गणेश सभी कथा सुनने वालों, सुनाने वालों और हुंकार भरने वालों का भी कल्याण करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।